अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन की न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीएम रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स और एसपी के साथ की अहम मीटिंग। कांग्रेस की 6 गारंटियों पर अमलावरी को पूरा करने के लिए लाहे अमल पर किया तबादला ख्याल। बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने गुज़िश्ता 10 सालों को बताया तेलंगाना के गोल्डन साल। कांग्रेस पर लगाया केसीआर की हुक्मरानी को बदनाम करने का इल्जाम। बिहार के सिवान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर आरिफ जमाल का गोली मारकर कर दिया गया कत्ल। सदर मजलिस बिहार ने हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। लिफ्ट में फंस गई सिकंदराबाद कंटोनमेंट एमएलए लासिया नंदिता। ओवरलोड होने की वजह से नीचे खिसक गई थी लिफ्ट। दरवाजा तोड़कर नंदिता को निकाला गया बाहर। लड़की का बीच सड़क पर डांस करने का वीडियो वायरल। आरटीसी एमडी वीसी सज्जनार का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सोशल मीडिया नौजवानों की जिंदगियां कर रहा है बर्बाद। मुआशरे के लिए बेहतर काम करने की दी सलाह। और हुजूराबाद से हनमकुंडा जा रही बस का टायर निकल गया। करिश्माती तौर पर बची मुसाफिरों की जान। बस में मुसाफिरों की गुंजाइश से ज्यादा सवारी की बात आ रही है सामने। और पेश है खबरों की तफसीर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आज इतवार 24 दिसंबर को जिला कलेक्टर्स और एसपीज के साथ अहम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर्स और एसपीज को कांग्रेस की 6 इंतखाबी गारंटियों पर अमल आवरी के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम के बारे में अहकाम दिए। बता दें कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के 100 दिनों के अंदर इन गारंटियों को लागू करने का वादा किया गया था। इस मीटिंग में गाँव के लेवल पर इक़्तिदार की तौसी पर तवज्जो मरकूज की गई। इसके अलावा कलेक्टर्स को कांग्रेस हुकूमत के उन 6 गारंटियों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस अहम मीटिंग में डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर मिनिस्टर्स ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में सीएम रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स और एसपीज को अवामी इंतजामिया के कामों को गाँव की सतह तक ले जाने की हिदायत दी। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक अवामी हुक्मरानी ग्राम सभाएं भी मुनक्कद करेगी। साबिक आईटी मिनिस्टर और बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 साल तेलंगाना के गोल्डन साल थे। साथ ही उन्होंने कहा कि केसीआर की हुक्मरानी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ఈ 10 ఏళ్ళు చెమటోడ్చి రక్తాన్ని రంగరించి వందల వేల గంటలు పనిచేసి ఒక్క మా ప్రభుత్వంలోని మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే కాదు, మా ముఖ్యమంత్రి గారు మాత్రమే కాదు, లక్షల మంది ఉద్యోగులు, కోట్ల మంది ప్రజలు తమ స్వేదంతో, తమ కష్టంతో, తమ చెమటతో ఈ రాష్ట్ర అభ్యున్నతికి ఏ రకంగా తోడ్పడ్డారో, ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకొని పోయినారో చెప్పవలసిన బాధ్యత ఈ స్వేదపత్రం ద్వారా మా మీద ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని స్వేదపత్రం అన్నాం. ఎక్కడికి చేరుకున్నామో తెలవాలి అంటే ఎక్కడ మొదలయ్యామో గుర్తుపెట్టుకోవాలంటారు. అందుకే ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు, సంక్షోభం నుంచి సమృద్ధి వైపు జరిగిన ఈ ప్రయాణం కొత్త రాష్ట్రంలో గత 10 ఏళ్ల ప్రగతి ప్రస్థానం ఏదైతే ఉందో భారతదేశ చరిత్రలోనే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక సువర్ణ అధ్యాయం. 60 ఏళ్ల సమైక్య పాలన, 60 ఏళ్లలో జరిగిన జీవన విధ్వంసం ఒకవైపు అయితే, మరి నేరపూరితమైన నిర్లక్ష్యంతో, క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్తో, నెక్స్ట్ స్లైడ్, క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్తో, ఉద్దేశపూర్వకమైన నిర్లక్ష్యంతో మన రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసే ప్రయత్నం, జీవన విధ్వంసం చేసే ప్రయత్నం ఆనాటి అప్పటి పాలకులు, అది కాంగ్రెస్ వారు కావచ్చు, ఇతరులు కావచ్చు, వారి వివక్ష వల్ల శిథిలమైన ప్రాంతం, పూర్తి స్థాయిలో పక్షపాతంతో చిక్కిశల్యమైన ప్రాంతం మన తెలంగాణ. बिहार के शहर सिवान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर आरिफ जमाल का कल 23 दिसंबर की रात को नामालूम अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक
मजलिस के लीडर आरिफ अपनी फास्ट फूड की दुकान में थे, तभी वहां कुछ नामालूम हमलावर पहुंचे और फायरिंग कर दी, जिसमें आरिफ शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उनकी मौत हो जाने की तस्दीक की। सरेआम हुई इस फायरिंग के बाद जाए वारदात पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने 3 राउंड फायरिंग की थी और इस दौरान एक गोली मजलिस लीडर आरिफ जमाल के पेट में लगी। बिहार एमआईएम सदर अख्तरुल ईमान ने बयान जारी करते हुए पुलिस से इस मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। कल रात 8:30 बजे तकरीबन सिवान शहर में एमआईएम के एक मजबूत वर्कर, जो पहले वहाँ के पूर्व संयोजक भी रहे और शुरू दिन से एमआईएम से जुड़े हुए रहे हैं, बड़े साले फितरत के एक नौजवान और समाजी कारकुन आरिफ जमाल का मर्डर हुआ है। उसके सीने पे गोली दागी गई है। ये बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आया ये कोई सियासी अदावत या दुश्मनी है या समाजी तनाव? पुलिस फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करे। अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस के जिम्मेदार अमला अब तक एक्टिव नहीं हुए हैं। मैंने एसपी से बात करने की कोशिश की, नाकाम रहा। मैंने डीएम सिवान से गुजारिश की है कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई कराई जाए। हम अपने तमाम तरह एमआईएम के वर्करों से मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की गुजारिश करते हैं, संयम बरतने की बात कहते हैं और अपना एहतजाज भी दर्ज कराएं। और एक बड़ा सवाल है कि एमआईएम के लोगों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार के प्रशासन पर। हम उनकी शहादत पर गमगीन हैं। हम मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उनके पसमानदगान के सब्र जमील की भी दुआ करते हैं। और इस लड़ाई को हम सबको मजबूती से लड़ना है ताकि जालिम कातिल का पता लगे, कातिल को सज़ा मिले। ये हुकूमत की बिहार की ज़िम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि कातिल को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करे, कत्ल के असबाब तलाश करे और एमआईएम के जहाँ वर्कर हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ देने का काम करे। सिकंदराबाद कंटोनमेंट एमएलए लास्या नंदिता उस वक्त मुश्किल में फंस गई जब वो एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान बिल्डिंग की लिफ्ट में फंस गई। बताया गया है कि लिफ्ट ओवरलोड होने की वजह से नीचे खिसक गई, जिससे उसके दरवाजे लॉक हो गए। बादशाह चंद अफराद ने मिलकर लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर एमएलए नंदिता को बाहर निकाला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा से रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज रैन बाजार डिवीज़न के इमाम बाड़ा में सीसी रोड के कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने सीसी रोड के कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने की मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा रैन बाजार कारपोरेटर वासिउद्दीन, मकामी मजलिस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। रैन बाजार डिवीज़न इमाम बाड़ा जो मॉर्निंग स्टार से पहले की गली थी, उसके रोड का काम था। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम रात में शुरू किए, सुबह मुकम्मिल हो गया। उसके इंस्पेक्शन के लिए मैं और यहाँ के मुकामी कारपोरेटर जनाब वासिफ साहब, हम लोग दोनों तशरीफ़ लेके आए थे। अल्लाह के फजल करम से याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेज़ी से जारी है और बस्ती वालों का, मोहल्लों वालों का बहुत बड़ा सपोर्ट है ये सब कामों के लिए। मैं तमाम अहलियान मोहल्ला से भी अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग जो भी अपने मसाइल है रोशनी में ले आइए और इंशाअल्लाह ताला हम नक़ीब मिल्लत की सदारत में हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मुकम्मिल करेंगे। बड़ा चंद्रा नगर में एक और काम शुरू हुआ है NP2 पाइपलाइन प्लस रोड का, जिसकी लागत 14.5 लाख रुपये है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम तेज़ी से चालू कर रहे हैं। अल्लाह का करम है कि आज यहाँ पर इस काम चालू होने पर महल्ले के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद है। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह अज़ीम इसी तरीक़े से कामा बहुत तेज़ी से चलेंगे और कामा रोज़ कुछ ना कुछ चालू हो रहे हैं और मुकम्मिल किया जाएगा। मैं तमाम अहलियान मोहल्ला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग के ताउन से ये काम हो रहा है, क्योंकि आप लोग कुछ दिन काम हुए तक थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, इसके लिए मैं आप लोगों के ताउन की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िला निर्मल के गाजलपेट वक्फ अराजी के सिलसिले में इमरान उल्लाह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने इस मौके पर आवाम और बिलखुसूस मुस्लिम कायदीन से वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दर्दमंदाना अपील की।
इमरानुल्लाह का कहना है कि गुज़िश्ता 4 सालों से वक्फ अराज़ी को हल करने की हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए कोशिश की जा रही थी और ये मसला हल होने के ही करीब था, ताहम हुकूमत के बदल जाने से ये मसला फिर से शुरू हुआ है। वक्फ बोर्ड लैंड है, ऑलरेडी इसका 3-4 बार सर्वे हुआ। बाज़ाब्ता MRO सर्वेयर्स हैदराबाद के वक्फ बोर्ड के सर्वे सब मिलके सर्वे करके इसकी रिपोर्ट दी है कि ये प्योर वक्फ बोर्ड लैंड है बोल के। अब उसके बाद में थोड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होके एक खाली जो सर्वे नंबर है 2132, एक खाली एम्प्टी सर्वे नंबर है धरनी के अंदर, वो सर्वे नंबर 26 गुंठे का खाली सर्वे नंबर को लाके ये वक्फ बोर्ड यहाँ पे खाली जमीन रहने से यहाँ पे ये गाजिलपेट में इतनी एरिया है जहाँ है ऑप्शन है खाली जमीन का, तो वो नंबर 2132 यहाँ लाके फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, अब मैं आज संडे है, ऑलरेडी मैं भी जुम्मा के दिन ऑर्डर्स लेके आया, ये 2080, 2079, 2078 है वक्फ बोर्ड के सर्वे नंबर से। इसमें पुलिस MRO कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना बोल के बाज़ाब्ता पट्टेदार के भी डिटेल्स है। मगर हमारा जो सर्वे है 2019 का है, उनका 2023 का है बोल के पुलिस वाले DSP साहब से मैं बात करा जाके, कलेक्टर साहब से कोशिश करा बात करने की, लेकिन आज छुट्टी रहने से उन्होंने अवेलेबल नहीं है, SP साहब भी अवेलेबल नहीं है। तो DSP साहब बोल रहे हैं अभी उनको कंसीडर करना पड़ता, वो है तुम भी ले लेके आओ और एक ऑर्डर, तुम भी ऑर्डर ले लेके आओ, हम भी उसको कंसीडर करेंगे, फतरा निकाल देंगे बोल के बोल रहे हैं। मैं पूछा साहब को, साहब चोरी होने से पहले रुकाए तो अच्छा रहता, चोरी होने के बाद रुकाए तो अच्छा रहता, तो साहब के पास भी जवाब नहीं है इस ताल्लुक से। तो ये जो वक्फ की प्योर जो लैंड है ये पूरी मुसलमानों की मिल्कियत है, कौम की मिल्कियत है। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ निर्मल के हर एक लीडर, बड़े लीडर, छोटे लीडर, हर एक मस्जिद कमेटी के लोग और जितने भी यूथ है निर्मल के और जितने भी सीनियर लीडर्स निर्मल के सीनियर लोग हैं, निर्मल जो जिम्मेदार है माइनॉरिटी कम्युनिटी, उन सबसे गुजारिश कर रहा हूँ ये मामले को जल्द से जल्द सॉल्व करना, सब इसमें इन्वॉल्व होना, सब इन्वॉल्व होके मसले को खत्म करना, नहीं तो ये जो मुसलमानों की करोड़ों रुपए की जो मिल्कियत है हाथ से चल जाती, ऐसी मिल्कियत ऐसे यही सेम लोग ANRT के पीछे 2 एकड़ कब्जा करके बेच दिए, मिल्कियत हाथ से चलेगी, ये भी चल जाती। मैं आपसे सबसे गुजारिश कर रहा हूँ इसको बचाओ, अपने बच्चों के लिए कुछ फायदेमंद चीज इसमें करेंगे, आप सब इसमें इन्वॉल्व हो। मैं 1 साल से केस लड़ रहा हूँ हाईकोर्ट से, कम 1.5-2 लाख रुपया वकील के पीछे खर्च हो गया अब तक। एक एग्जीबिशन आई तो 50 लोग का फोन आ कर मेरे को कल, मस्जिद को 1 लाख रुपए चंदा लिखा है, मस्जिद को सहूलतें नहीं है, आमदनी नहीं है, उनके चंदा लिखा है, तो 50 लोग निर्मल के फोन करे, वो लोग कहाँ है आज? वो रिपोर्टर्स भी बहुत सारे रिपोर्टर्स उस ताल्लुक से लिखे मस्जिद आज कहाँ है वो रिपोर्टर्स? खाली पैसे दिखे तो लिखना नहीं, जो रियलिटी है रियलिटी पे भी लिखना। मैं जो रिपोर्टर लिखे वो लोगों की बात कर रहा हूँ, और जो रिपोर्टर्स हमारे साथ यूजुअली दे रहे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस ताल्लुक से भी लिखे। और मैं सबसे निर्मल के हर एक आदमी से गुजारिश करूँ, ये वक्फ की लैंड है, कोई इसमें प्लाट बनाए तो नहीं खरीदना है, 2-4 दिन में निकल जाने वाला है, अगर आप खरीदेंगे तो आप परेशान हो जाते इसमें। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए दिन नए नए वीडियोस वायरल होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें एक स्कूल की गर्ल स्टूडेंट बीच सड़क पर अपना स्कूल बैग फेंक कर डांस करती हुई नजर आ रही है। इस दरमियान सड़क पर ट्रैफिक रुकी हुई है, जबकि कई लोगों को बीच सड़क पर लड़की के डांस करने से परेशानी होती हुई भी दिखाई थी। ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि ये वीडियो कहाँ का है। इस वीडियो पर तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि आज के नौजवान इंस्टा रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के जुनून में मुब्तला हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने नसीहत करते हुए कहा कि नौजवान मुआशरे के लिए अच्छे काम करें और दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। सोशल मीडिया उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहा है।
दो रोज़ा अमजद अली खान मेमोरियल नेशनल मूड कोर्ट मुकाबलों का सुल्तानुल उलूम कॉलेज ऑफ लॉ में कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। फौजदारी मुकदमात के मौजू से इन मुकाबलों को ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कंपटीशन का मकसद स्टूडेंट्स को रियल कोर्ट की सूरत हाल का एक्सपीरियंस फराहम करना था। मूड कोर्ट्स में अदालतों के हकीकी मनाजिर देखे जा सकते हैं। लॉ स्टूडेंट्स को केस के दोनों फरीकैन को देखने और समझने का मौका मिला। इस दो रोज़ा कंपटीशन में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से 28 टीमों ने हिस्सा लिया। मुमताज़ कानूनी शख्सियात ने शुरा की कारकर्दगी का जायजा लिया। पहला इनाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी चेन्नई को मिला, जबकि ICFAI लॉ स्कूल हैदराबाद रनर्स अप रही। सुल्तानुल उलूम कॉलेज ऑफ लॉ के प्रिंसिपल डॉक्टर KCH वेंकटेश्वरी ने इस्तकबालिया खुतबा दिया, जबकि तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस लक्ष्मी नारायणा आली शेट्टी ने इख्तितामी तकरीब से खिताब किया और फातिहीन और शुरा को मुबारकबाद दी। सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी के एजाज़ी सेक्रेटरी जफर जावेद ने पेशे में ज़रूरी महारतों को हासिल करने की अहमियत के बारे में बताया और कहा कि इस तरह मूड कोर्ट्स का इनेकाद उनकी सलाहियतों में बेहतरी और इजाफा करने में मदद करता है। He was in astonishment and he had clicked the pictures in shock. And when it comes to any criminal liability, there should be two essentials. Act of the case, when the deceased Miss Reshma got paranoid and flung open the bathroom door. If any prudent person, if they knew that if viewing the witnesses firsthand, Lordship, it is humbly submitted that the High Court is obligated to give due weightage and consideration to the trial court. Even while pursuing LLB, he wrote all his internal examinations. And he wishes to do the same in LLM also. So you all have to follow. Mediation and as far as profession is concerned, we have number of the practicing lawyers who become member, Rajya Sabha member of Parliament. They have also become the ministers and they have served in various capacities. The other options what we have after once you pass out, the role of the lawyer in the society dates back to the independence period, where the lawyers were forefront of the freedom fight. The father of the nation, Mahatma Gandhi, was a barrister. The first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, is also a lawyer. The first President, Bob Douglas, is also a lawyer. The first Vice Prime Minister and Home Minister, Vallabhbhai Patel, is also a barrister. Every educated person needs to pursue. Because we are in a society where litigation is high. Whether you want or not, you may be entangled in a litigation, and the legal knowledge is very essential. It's life-saving skill, rather. I would put it like that. Though I was a student of Osmania University in Commerce, by the very fact that the College of Commerce and Business Administration was adjacent to Law College, so I used to marvel at the beauty of Law College, because that's also one of the old heritage buildings. And I was wanting that I should have studied my commerce from that college, but then it was not to be. The college was built newly, but it's still a modern structure, and it can never match with those antique old heritage structures. But I never imagined that I would one day do law. It so happened that I happened to be a police officer. I passed IPS in 94. शांति सिंघम वरंगल की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर एसे राइटिंग और पेंटिंग कंपटीशन 30 दिसंबर को काकतिया यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट में सुबह 10 बजे मुनक्कद किया जा रहा है। शांति सिंघम के सदर डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी ने इस बारे में तफसील बताते हुए तलबा से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की। मैं डॉक्टर अनीस सिद्दीकी शांति संगम वरंगल की जानिब से
एक ज़रूरी इत्तला तमाम को पहुंचाना चाह रहा हूं। हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर शांति संगम वारंगल की जानिब से तहरीरी, तकरीरी और पेंटिंग के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। इस साल ये मुकाबले 30 दिसंबर 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी काकतीय यूनिवर्सिटी में मुनक्किद किए जा रहे हैं और ये मुकाबले 4 ज़बानों में मुनक्किद किए जाते हैं: तेलुगु, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। ऐसे तमाम तलबा और तालिबात जो इन मुकाबलों में हिस्सा लेना चाह रहे हैं वो साथ में अटैच्ड जो मरासिला है, जो लेटर है, उसमें मौजूद अफराद से रब्त पैदा कर सकते हैं और उनसे ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इन मुकाबलों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले तलबा व तालिबात को यौम जमहूरिया के मौके पर इनामात से नवाजा जाएगा और इन तलबा व तालिबात को 28 दिसंबर से कबल अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के ज़रिए एक लेटर दर्ज झेल अफराद के नाम भेज दिया जाए और इन मुकाबलों के लिए उन्वानात, टॉपिक्स इससे मुंसलिका लेटर के अंदर बयान कर दिए गए हैं। उसी के मुताबिक तैयारी करके मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें 2 ज़मरे हैं, स्कूल के अलग और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात के लिए अलग। उनको उसी मुनासिबत से टॉपिक्स का ऐलान किया गया है और इसे जहन में रखते हुए आप तमाम से ख्वाहिश की जाती है कि इन मुकाबलों में हिस्सा लेकर आप इनाम के मुस्तहिक हो सकते हैं। शांति संगम वारंगल की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में सागर सुपरमार्केट के ज़ेरे एहतमाम तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने की गर्ज से ड्राइंग मुकाबले मुनक्कद किए गए। ये मुकाबले इतवार के रोज़ आदित्य कॉलेज में मुनक्कद हुए। इस मुकाबले में तकरीबन 500 तलबा ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन ने बताया कि बेहतरीन ड्राइंग का इनेकाद करके फ़ातिहीन का ऐलान किया जाएगा और इनामात तकसीम किए जाएंगे और मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हर तालिब इल्म को सर्टिफिकेट भी तकसीम किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आदिलाबाद की टीम के अरकान श्रीकांत, रवि तेजा, वेंकटेश, गॉट टैलेंट टीम के अरकान जगत, अरविंद व दीगर ने हिस्सा लिया। सक्सेसफुल ड्राइंग कंपटीशन ये सक्सेस होने के लिए इन सभी का ये सब अपने बैकबोन है। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल बिकॉज ये स्टूडेंट की ड्राइंग मीन्स एजुकेशन के बाहर भी कुछ हमें टैलेंट रहता है। बिकॉज थोड़े जनों को एजुकेशन पे रहता है, थोड़े जनों को अदर एक्टिविटीज़ में रहते हैं। उनका एक्टिविटी बाहर लाने के लिए आदिलाबाद पीपल को एक चांस देने के लिए ये अच्छा ही प्लेटफॉर्म है। तो सब जनों एक माइंड में रख लेके मस्त एंजॉय करते हुए ड्राइंग करो। ये सब अपने पीछे है, यही है अपना टैलेंट बाहर लाने के लिए ये लोग सब खड़े हैं ना। थैंक यू ऑल वंस अगेन। कर्नाटक के बिदर जिला में कोविड की नई लहर को देखते हुए महकमे सेहत की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में ब्रिम्स अस्पताल के डिस्ट्रिक्ट सर्जन डॉक्टर महेश ब्रादर ने बताया कि शहर के ब्रिम्स अस्पताल में एक खुसूसी बिल्डिंग कोविड के लिए तैयार की गई है, जिसमें 20 बेड्स बनाए गए हैं। ऑक्सीजन व दीगर सहूलियात के तहत मर्द व ख़वातीन के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। कोडंगल में जलसा फैज़ान इमाम हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में मुकाम जलसा गाह तांडूर रोड कोडंगल में वाक़े उर्दू घर शादी खाने का मुआयना किया गया। इस मौके पर जलसे के मकाम का मुआयना करते हुए साबिक़ डिप्टी सरपंच कोडंगल SS गौसन वजूदी, सदर कांग्रेस अक़लियती सेल कोडंगल मंडल आसिफ खान, सदर कांग्रेस अक़लियती सेल कोडंगल टाउन हामिद अली, मोहम्मद रहीम व दीगर देखे जा सकते हैं।
हल्का असम्बली खैरताबाद के BRS MLA दानम नागेंदर ने MS मक्ता में मुनक़द 11वीं शरीफ की महफिल में ख़ुसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर BRS के सीनियर कायदीन सैयद सलीम, सैयद हसन अली, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद कादर व दीगर मौजूद थे। हमारे किंग कोठी शेर गेट हो, पर्दा गेट हो, या हमारे MBT नगर और इधर MS मक्ता, BS मक्ता, सुबानी मस्जिद और जो है हमारे पंजागुट्टा मस्जिद के सब लोग जो इतना मेहनत किए हैं, मैं हमारे सभी माइनॉरिटी भाइयों का जो है और बहनों का जो है हम सबका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेहनत किया है। हमेशा जो है आपका मेहनत के तो हमेशा मैं एहसानमंद रहूँगा। हमेशा जो है जो भी काम वादे मैं करा हूँ इलेक्शन के अंदर दरमियान में ज़रूर जो पूरे वादे पूरा करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रहा। हुजूराबाद से हनमकुंडा जा रही बस का टायर निकल गया। खुशकिस्मती की बात ये रही कि हादसे के वक्त सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हुजूराबाद से हनमकुंडा जा रही थी। यह हादसा करीमनगर वरंगल नेशनल हाईवे पर एल का तुर्ती के मज़ाफ़ात में पेश आया। जैसे ही बस का पिछला टायर निकल गया, ज़ोर की आवाज़ आई और मुसाफिरों में खौफ फैल गया। बाज़ मुसाफिरीन के मामूली ज़ख्मी होने की इत्तलात है। मुसाफिरीन के मुताबिक ड्राइवर ने फौरी बस को काबू में कर लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से रह गया। ऐसा मालूम हुआ कि बस में 55 मुसाफिरीन की गुंजाइश रहती है, जबकि इसमें 80 मुसाफिरीन सवार थे। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सीएम रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स और एसपी के साथ की अहम मीटिंग। कांग्रेस की 6 गारंटियों पर अमलावरी को पूरा करने के लिए लाहे अमल पर किया तबादला ख्याल। BRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने गुज़िश्ता 10 सालों को बताया तेलंगाना के गोल्डन साल। कांग्रेस पर लगाया KCR की हुक्मरानी को बदनाम करने का इल्जाम। बिहार के सिवान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर आरिफ जमाल का गोली मार कर दिया गया कत्ल। सदर मजलिस बिहार ने हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। लिफ्ट में फंस गई सिकंदराबाद कंटोनमेंट MLA लासिया नंदिता। ओवरलोड होने की वजह से नीचे खिसक गई थी लिफ्ट। दरवाजा तोड़कर नंदिता को निकाला गया बाहर। लड़की का बीच सड़क पर डांस करने का वीडियो वायरल। RTC MD VC सज्जनार का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सोशल मीडिया नौजवानों की जिंदगियां कर रहा है बर्बाद, मुआशरे के लिए बेहतर काम करने की दी सलाह। और हुजूराबाद से हनमकुंडा जा रही बस का टायर निकल गया। करिश्माती तौर पर बची मुसाफिरों की जान। बस में मुसाफिरों की गुंजाइश से ज्यादा सवारी की बात आ रही है सामने। BBN न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।